దగ్గర సమాచారం అధికారికంగా సియు ఆంధ్ర వెబ్సైట్ నుంచి లేటెస్ట్ ఎలక్ట్రోల్ నుంచి ముస్లింలని మాన్యువల్ గా ఒక్కొక్క ఓటు లెక్కించి తీసింది. మేము అందుకని అందరికి అన్ని పార్టీలు చెప్తున్నాం, మేము ఇస్తున్న డేటా తప్పైతే మేము ఎక్కడికైనా ఏ చర్చకైనా సిద్ధం. ఇది 100% పర్ఫెక్ట్ అథెంటికేటెడ్ డేటా అని చెప్పి మీకు తెలియజేస్తున్నాం. రెండోది, ముస్లింలకు ఇక్కడ కొంతమంది ముస్లింలకు ఇక్కడ వాళ్ళ అభివృద్ధికి శాసనసభ స్థానంలో ప్రయత్నం చేస్తున్నారు, ముస్లింలకి ఇక్కడ అవకాశం రాకూడదన్న ఒక దురుద్దేశంతో కొంతమంది ఇలాంటి జిమ్మిక్లు ఏదో చేస్తున్నట్టుంది. కాబట్టి వాస్తవాలు ప్రజలకి మీడియాకి తెలియాలి. అందుకని మేము వార్డు వైజ్ ఎంత డేటా ఉందనేది మీకు ప్రతి వార్డు వైజ్ డీటెయిల్ గా మొత్తం జనాభా ముస్లిం ఓటర్తో సహా మీకు డీటెయిల్ గా ఇచ్చాము. కాబట్టి మేము అన్ని రాజకీయ పార్టీలకు విజ్ఞప్తి చేస్తుంది అంటే వాళ్ళ హైకమాండ్స్ కి ఇక్కడ నెల్లూరు నగరంలో ముస్లింలు ఇంత జనాభా ఉన్నారు, ఇతర నియోజకవర్గాల్లో కూడా ప్రభావితమైనంత శక్తి కలిగి ఉన్నారు, నిర్ణయాత్మక శక్తి కలిగి ఉన్నారు. కాబట్టి ఒక స్థానాన్ని దయచేసి ముస్లింలకు కేటాయించమని పత్రికాముఖంగా మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी पप्पू छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वही छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। देखिए ईटीवी उर्दू सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। ब्रेक के बाद दकिनामी में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। विजयवाड़ा में इनर रिंग रोड के सिलसिले में जेर तामीर फ्लाई ओवर मुनहदिम हो गया। सियासी जमातों के लीडरों ने जाय वक़ू का दौरा किया। अहम अपोजिशन जमात तेलुगु देशम के लीडरों ने भी जाय वक़ू का दौरा किया। एमएलए डी उमा महेश्वर और दीगर टीडीपी लीडरों ने मुतालिका हुकाम की लापरवाही और नाकिस तामीरी अशिया के इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया। क्वालिटी का ख्याल नहीं रखने का भी टीडीपी लीडरों ने इल्जाम लगाया है। विजयवाड़ा, गुंटूर, तेनाली, मंगलगिरी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और विजयवाड़ा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी फ्लाईओवर तामीर करा रही है। आरवीएस कंस्ट्रक्शन कंपनी फ्लाईओवर की तामीर कर रही है। विजयवाड़ा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और फ्लाईओवर तामीर कर रही कंपनी पर बरहमी जाहिर की जा रही है। निजामाबाद एग्जीबिशन सोसाइटी के जेर एहतमाम 13 लाख रुपए मालियत के बेंचेज जिले के 42 सरकारी स्कूलों में तकसीम किए गए हैं। 700 के करीब बेंचों की तकसीम का प्रोग्राम जिला हेडक्वार्टर के ऑफिसर्स क्लब में मुनक्किद किया गया। माजूर तलबा में संदूक भी तकसीम किए गए। जिला कलेक्टर ने सोसाइटी की पहल की सताइश की है। उन्होंने इस तरह के अवामी फलाही प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा मुनक्किद करने के लिए आगे आने की दीगर गैर सरकारी तंजीमों से अपील भी की है। हैदराबाद के मज़फ़ाती इलाके बोयनपल्ली में आज एक घरेलू खातून की लाश मुश्तबा हालत में मिली है, जिसकी वजह से इलाके में सनसनी फैल गई है। महलूक खातून के रिश्तेदार खातून के शौहर पर ही उसके कत्ल का इल्जाम आयद कर रहे हैं, क्योंकि शौहर सुबह से मफरूर बताया जा रहा है। महलूक खातून के एक 5 साल बेटा भी है। सयाहों को नए तर्ज की खिदमात फराहम करने और खासकर बैरूनी सयाहों की हिफाजत के लिए आंध्र प्रदेश के महकमा सयाहत ने अनोखी पहल की है। वाज़ेह है कि आंध्र प्रदेश का महकमा सयाहत सयाहों को रियासत की जानिब राग़िब करने की कोशिश कर रहा है। इस पहल को इसी कोशिश का हिस्सा समझा जा रहा है। सिविल पुलिस की तर्ज पर ही महकमा सयाहत ने टूरिज्म पुलिस तश्कील दी है। महकमा सयाहत ने टूरिज्म पुलिस के नाम से 21 एहलकारों का तकर्रुर किया है। ये पुलिस एहलकार सियाहती और अवामी मकामात पर सयाहों की रहबरी करेंगे। खासकर बैरून मुल्क से सैर तफरीह के लिए आने वाले सयाहों की मदद और उनकी हिफाजत करेंगे।
टूरिज्म पुलिस के एहलकार सियाहती व तारीखी मकामात के पास गैर समाजी हरकतों पर कड़ी नजर रखेंगे। गैर समाजी हरकत करने वालों की काउंसलिंग भी करेंगे। टूरिज्म पुलिस के एहलकारों का कहना है कि इन दिनों ज्यादातर बैरूनी सयाह मंचलों से खतरा का खदशा जाहिर कर रहे हैं। ताहम टूरिज्म पुलिस के एहलकार ये उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि बैरूनी सयाहों को अब इस तरह की शिकायत का मौका नहीं दिया जाएगा। మా యొక్క ముఖ్య విధి ఏమంటే ఎవరైనా ఒక కొత్త వ్యక్తి అంటే ఒక ఫారినర్ అతను ఒక ట్రావెల్ పాస్ తీసుకొని ఢిల్లీ నుంచి బయలుదేరి మొత్తం రాష్ట్రాల నుంచి కూడా తిరుగుతూ వస్తూ ఉంటారు. మనకు ముఖ్యంగా పర్యాటకులు ఇటలీ, జర్మనీ, రష్యా వీళ్ళందరూ కూడా ఒక చిన్న పుస్తకాన్ని తీసుకొని ఈ ఇండియాలో ఉండేటువంటి ప్రత్యేక ప్రాంతాలన్నీ కూడా చూస్తూ వస్తుంటారు. అయితే ఈ పర్యాటకులు ఫారినర్స్ ఎవరైతే వస్తుంటారో వాళ్లకు ఆటో డ్రైవర్ల ద్వారా, టాక్సీ డ్రైవర్ల ద్వారా ఎలాంటి హరాస్మెంట్ వాళ్ళు గురి కాకుండా వాళ్ళకి ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు వెంటనే వాళ్లకు ఇంటరాక్ట్ అయ్యి వాళ్ళు ఏ ప్రదేశాన్ని చూడాలనుకుంటున్నారో ఆ ప్రదేశాన్ని ఎలా చూడగలుగుతారో వాళ్ళకి సరైనటువంటి ఆటో ఛార్జీని మాట్లాడి వాళ్ళని ఎక్కించి పంపిస్తున్నారు. ఈ పర్యాటకులకు రక్షణ మనం బాగా కల్పిస్తే వాళ్ళు వాళ్ళ దేశానికి వెళ్లి మన యొక్క ఆంధ్ర రాష్ట్రం చాలా బాగుంటుంది, ఇక్కడ ప్రొటెక్షన్ కూడా చాలా బాగుంటుంది అని చెప్తారు. అయితే మన రాష్ట్రానికి, మన రాష్ట్ర పోలీస్ వ్యవస్థకు కూడా ఇది ఒక మంచి పేరు వస్తుంది. टूरिज्म पुलिस के एहलकारों को भी आम पुलिस एहलकारों की तरह ही खाकी वर्दी दी गई है, लेकिन उस पर महकमे टूरिज्म का लोगो लगा हुआ है। महकमा सियाहत के अहदेदार ये उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि टूरिज्म पुलिस रियासत में सियाहत के फरोग में मुआविन साबित होगी। ईटीवी न्यूज हैदराबाद। दकीनामे में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर। आधा लखनऊ में वाक़ दरगाह हजरत मखदूम शाह मीना रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत, देखिए प्रोग्राम बारगाह अकीदत में। बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नाज़ ईटीवी उर्दू कश्मीर के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। आलमी यौम इंसानी हकूक़ के मौके पर रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर किया गया एहतजाज। इंजीनियर रशीद ने सजाए मौत को खत्म करने का किया मुतालबा।
पाबंदी के बावजूद पुलवामा में कई मुकामात पर ज़राई जमीन पर गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी। वजीर माल ने कराई कार्रवाई की यकीन दहानी। और रियासत के पंचायतों को बाइख्तियार बनाने का मुतालबा। पंचायत कॉन्फ्रेंस सरकार पार्लियामेंट को करेगी खुतूत रवाना। इंसानी हकूक के आलमी दिन के मौके पर श्रीनगर में कई एहतजाजी मुजाहिरों और रैलियां मुनक्किद की गई। इस मौके पर अलहदगी पसंद तंजीमों के कई अरकान को हिरासत में भी लिया गया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मीरवैज ग्रुप के कारकुनों ने इंसानी हकूक की मुबैना खिलाफ वर्जियों के खिलाफ राजिया कदल में एहतजाजी मुजाहरा किया। अगरचे मीरवैज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को अपने ही घर में नजरबंद रखा गया था, लेकिन ग्रुप के कुछ लीडरों ने इस मुजाहरे के जरिए अपना एहतजाज दर्ज करवाया। पुलिस ने बाद में जावेद मीर समेत कई हुर्रियत लीडरों को हिरासत में ले लिया। उधर प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में बाद दोपहर तक कई अलहदगी पसंद छोटे छोटे ग्रुपों में आकर एहतजाज करते रहे और पुलिस उन्हें हिरासत में लेती रही। सॉल्यूशन मूवमेंट के जफर अकबर भट्ट और पीपल्स फ्रीडम लीग के चंद अरकान ने जुलूस की सूरत में प्रेस कॉलोनी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन पहले से वहां मौजूद पुलिस ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया और कई मुजाहिरीन को पुलिस थाने का मेहमान बना दिया। प्रेस कॉलोनी की नाराबाजी से दूर शेर कश्मीर पार्क में कई लोग बैनर थमाए खामोश एहतजाज कर रहे थे। इन लोगों में कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जिनके रिश्तेदार पिछले कई सालों से लापता हैं। चंद समाजी शख्सियात और अदीब भी इस एहतजाज का हिस्सा थे, जो इन बैनरों के जरिए लापता अफराद का पता पूछने के साथ साथ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के वाकयात के बारे में मरकजी और रियासती हुकूमत से कई सवाल पूछ रहे थे। ईटीवी न्यूज श्रीनगर। उधर लापता हुए अफराद के रिश्तेदारों ने एपीडीपी के बैनर तले प्रताप पार्क में एहतजाजी धरना दिया। ये लोग मांग कर रहे थे कि हुकूमत इनके रिश्तेदारों का पता लगाए। एपीडीपी के मुताबिक रियासत में पिछले 23 साल के दौरान 8000 से ज्यादा अफराद लापता हुए हैं, लेकिन हुकूमत इस तादाद को कम बता रही है। लापता अफराद के बेशतर रिश्तेदार इस बारे में सिक्योरिटी एजेंसियों पर इल्जामात लगाते रहे हैं, लेकिन हुकूमत इससे इनकार कर रही है। हम नहीं बैठेगा, कहाँ बैठेगा, किस चैन से बैठेगा, हम कभी नहीं बैठेगा। अगर डेड बॉडी मिलेगा तो हम बैठेंगे आराम से। दिल मानता है नहीं, कहाँ बैठेगा। मैंने प्रोटेस्ट, मैंने हंगर से ट्राई भी किया, मैंने बहुत काम किया, मगर मेरी खुशी वही है अगर हमारी बच्चे मिलेगा। देखो कितनी माँ रो रही है, किस लिए। हम नहीं थकेगा, जब तक जिंदा है तब तक लड़ेगा। बच्चे की जरूरत है, न नौकरी की जरूरत है, न पैसे। दूसरी जानिब अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह इंजीनियर रशीद ने दुनिया भर में सजाए मौत को खत्म कराने की मांग की है। वो आलमी इंसानी हकूक दिन के मौके पर श्रीनगर में एक एहतजाजी रैली की सरबराही कर रहे थे। ये रैली जीरो ब्रिज से शुरू हुई और लाल चौक में इख्तिताम को पहुंची। रैली के दौरान इंजीनियर रशीद ने रियासती हुकूमत के साथ खिलाफ पीडीपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो दिल्ली में इंतखाबात में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाली आम आदमी पार्टी के लीडरों के राब्ते में है और उनसे रियासत में हो रही मुबैना ज्यादतियों को खत्म करवाने में मदद की उम्मीद रखते हैं। We are stressing that life imprisonment, death punishment should be abolished throughout the world. It has not helped because Ajmal Kasab's killing, Abdul Guru's killing, Maqbul Bhatt's killing has not helped India to restore peace or whatsoever in the Kashmir. We are protesting against the human rights violation. उधर पुलिस ने जेकेएलएफ चेयरमैन यासीन मलिक समेत पार्टी के कई कारकुनों को गिरफ्तार किया है। ये लोग बटामालू से एक मिशल बरदार जुलूस की सूरत में लाल चौक की तरफ आने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें मगरमल बाग में ही रोका और जुलूस को मुंतशिर किया। ये एहतजाजी जुलूस इंसानी हकूक की मुबैना खिलाफ वर्जियों के खिलाफ निकाला गया था। उधर बारामूला में भी इस सिलसिले में ह्यूमन एड सोसाइटी की जानिब से एक पुरअमन मार्च निकाला गया। इस मौके पर डीसी बारामूला को एक मेमोरेंडम भी पेश किया गया।
उधर आलिम यौम इंसानी हकूक के सिलसिले में जम्मू में बीजेपी कारकुनों ने एहतजाजी धरना दिया। एहतजाजियों का इल्जाम था कि सरकार कश्मीरी माइग्रेंटों, पीओके रिफ्यूजीज और दीगर बॉर्डर माइग्रेंटों के हकूक को तहफ्फुज देने में नाकाम रही है। उनका कहना था कि ये लोग सख्त तरीन हालात में जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। पर मानव अधिकारों का हनन हो रहा है और यहाँ पर आपने देखा होगा कि सरकार की दोगली नीति है और कहीं बॉर्डर पर अगर फायरिंग होती है और वहाँ पर किसी इंसान की जान चली जाती है, बाजू कट जाती है, टांग चली जाती है, तो उसको कुछ नहीं मिलता। चमेल सिंह जो पाकिस्तान की जेल में शहीद हो गए, ना ही उसको शहीद का दर्जा दिया गया और ना ही उसके परिवार को नौकरी दी गई। इंसानी हकूक के आलमी दिन की मुनासबत से कुपवाड़ा में डीसी ऑफिस के सामने कई गैर सरकारी तंजीमों ने इंसानी हकूक की मुबैना पामालियों पर रोक लगाने पर एहतजाज किया। ये लोग मुतालबा कर रहे थे कि कुपवाड़ा जिले के साथ कई नाइंसाफियां की गई हैं। एहतजाज में हालिया दिनों करार दिए गए टीचर्स लिस्ट के उम्मीदवारों ने भी शिरकत की और हुकूमत से मुतालबा किया कि अगर इंसानी हकूक की पामालियों पर रोक लगाना है तो कुपवाड़ा के टीचर्स लिस्ट को कालादुम न किया जाए। जम्मू कश्मीर की वुज़रा को फौज की जानिब से पैसे देने से मुतल्लिक बयान के मामले पर जम्मू कश्मीर कानून साज काउंसिल की प्रिविलेज कमेटी ने साबिक फौजी सरबराह वीके सिंह को 9 जनवरी 2014 को वजात खुद कंपनी के सामने हाजिर होने के लिए कहा है। कमेटी ने फैसला जम्मू में मुनक्किदा मीटिंग में लिया। मीटिंग की सदारत कमेटी के चेयरमैन जुगल किशोर ने की। कमेटी की बैठक कल हुई जिसमें ये फैसला किया गया कि जनरल वीके सिंह रिटायर्ड को यहाँ मदऊ किया जाए, बुलाया जाए और उनसे जाना जाए, उनके व्यूज जो हैं वो लिए जाएं और उनका पक्ष जो है वो कमेटी के सामने रखा जाए ताकि कमेटी उनका पक्ष सुनने के बाद हमारा पक्ष सुन के फैसला करे। उधर बीजेपी की रियासती यूनिट ने वीके सिंह के खिलाफ किए गए इस इक़दाम की मजम्मत की है। बीजेपी का कहना है कि साबिक फौजी सरबराह ने कुछ गलत नहीं किया और किसी को उनकी साख पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। बुलाना असेंबली का कार्य क्षेत्र है, उनको वो बुला रहे हैं अगर तो उसमें तो हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन मैं सरकार से जो है जरूर कहना चाहूंगा कि अपनी राजनीति चलाने के लिए ये जो गंदे जो है हरबे वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सरकार इन गंदे हरबों से बाज जाए, क्योंकि ऐसा करने से सिक्योरिटी फोर्सेस का मनोबल गिरेगा, हमारी जो फौज है उसका मनोबल गिरेगा, राष्ट्रवादी ताकतों का मनोबल गिरेगा। करीपुरा बडगाम के लोगों ने डीसी ऑफिस बडगाम के सामने बिजली की अदम दस्तयाबी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए। लोगों का कहना था कि उनके इलाके को जिस फीडर से बिजली फराहम की जा रही थी उसे बदलकर इलाके को दूसरे फीडर पर डाल दिया गया, जिसकी वजह से उनके इलाके में बिजली की आंख मुचौली शुरू हो गई है। लोगों का कहना है कि सर्दी के इन अयाम के दौरान बिजली की अदम दस्तयाबी से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डिप्टी कमिश्नर बडगाम ने ईटीवी के साथ बातचीत करते हुए कहा कि इलाके के लोगों की मुश्किलात का इजारा करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगे, इंतजार करेंगे हमारी मांगों को लेकर। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगे तो हम जहाँ भी ऑफिस है हम इनका घेराव करेंगे। बेसिकली यहाँ पर एक मोहल्ले को इन्होंने एसेंशियल फीडर पर रखा था, जो कि बिल्कुल गलत बात है। वो एसेंशियल फीडर इज मेंट फॉर डीसी ऑफिस एंड हॉस्पिटल, तो उस फीडर को हमने चेंज करने का फैसला किया, उनको हम मार्केट के फीडर पर डालेंगे, उसी पर यह जज कर रहे हैं। अच्छा सर, ये जो आपके महकमे ने इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट ने इनको पहले एसेंशियल फीडर पे डाला था, तो क्यों डाला? ये मैंने सुना कुछ 3-4 साल पहले ऐसा हुआ है, लेकिन गलत हुआ है। जो भी हुआ है गलत हुआ है। मोहल्ले को किसी भी जगह वर्ल्ड में एसेंशियल फीडर पर नहीं डाला। जम्मू में जेल वार्डन की आसामियों के लिए इंटरव्यू देने वाले एहतजाजी उम्मीदवारों को पुलिस ने हटा लिया है। पुलिस ने एहतजाजियों की सेक्रेटेरिएट मार्च करने की कोशिश को भी नाकाम बना दिया। एहतजाजियों की सख्त मज़ाहमत के बीच पुलिस ने इन 2 उम्मीदवारों को उठा लिया, जिनकी हालत भूख हड़ताल के सबब बिगड़ गई थी। एहतजाजियों ने पुलिस की इस कार्रवाई की ये कहते हुए मजम्मत की कि वो पुरअमन तौर पर भूख हड़ताल कर रहे थे। जम्मू कश्मीर में हाय हाय करते हैं। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का।
अरे अशफाक मियाँ, क्या बात है, आज मियाँ बीवी बड़े खुश नजर आ रहे हो। जब से हमने घर की छत पे टाटा शक्ति टीन लगाया है, तब से हमने चैन की सांस ली है। अब न छत से पानी टपकने का डर और ना ही बर्फ का कोई खौफ। टाटा शक्ति टीन को वर्ल्ड क्लास तकनीकी सलाहियतों को बरकरार लाते हुए बनाया गया है। टाटा शक्ति टीन की चादरों पर 120 ग्राम की जिंक कोटिंग की गई है। कोई यूं ही टाटा शक्ति टीन लगवाने की सलाह नहीं देता। टाटा शक्ति टीन के बाइख्तियार डिस्ट्रीब्यूटर बराए जम्मू कश्मीर है शीरफ एजेंसीज बटमालू श्रीनगर। ये टीन इनके डीलर्स के पास भी दस्तयाब है। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। Presenting Jaipur Greens, a gated community located just off the NH8 Jaipur Ajmer Highway. For details, call 0141 511 5931. अधिक धुलाई सबके मन को जमके भाई, हर गृहिणी की बनाई शान, कपड़ों में लाए नई जान। आज शक्ति डिटर्जेंट कपड़ों की जान, आपकी शान, ताज शक्ति डिटर्जेंट पाउडर। मुझे बवासीर है, खून भी आता है, लेकिन ऑपरेशन से डरता हूँ। जैद ऋषिकाश कल्पफ्लो कैप्सूल और ट्यूब, 3 दिन 3 ही खुराक, 011 25 53 25 53। अच्छा। रियासत में धान की मजबूरी पैदावार में जिला पुलवामा को कलीदी अहमियत हासिल रही है, लेकिन इस जिले में अब ज़राई जमीन को दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा है, जिसकी वजह से ज़राई जमीन सुकड़ रही है। इस तरह जिले में धान की पैदावार में भी कमी देखने में आ रही है। एक रिपोर्ट। जिला पुलवामा के शाहूरा इलाके में जगह जगह कायम किए गए ये ईंट के भट्टे कहीं और नहीं बल्कि ज़राई जमीन पर बनाए गए हैं। इस वजह से इससे मुलाकात जमीन बंजर जमीन में तब्दील हो रही है। यही नहीं बल्कि ज़राई जमीन पर रिहायशी कॉलोनियां तामीर किए जाने से ज़राई जमीन सुकड़ती जा रही है और धान की पैदावार आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। आम लोगों को परेशानियां लायक हैं। बड़े पैमाने पर भट्टों का बट्ठे बनाए गए हैं, उसके साथ साथ ये जो मेवे के दरख्त भी उगाए गए हैं, रहायशी मकान भी उसमें आए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर किसी को रहायशी मकान के लिए कोई जगह मैसर नहीं है, वो बना सकता था मजबूरी की बिना पर, लेकिन बदकिस्मती से बड़े पैमाने पर इस वक्त रहायशी मकान भी इन खेतों में बनाए गए। सरकार ने अगरचे ज़राई जमीन को दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल करने पर पहले ही पाबंदी आयद कर रखी है, लेकिन जिला इंतजामिया और महकमा ज़राअत इस गैर कानूनी अमल को रोकने में अभी तक नाकाम है। उधर वजीर माल एजाज अहमद खान ने ETV को बताया कि सरकार ने पहले ही जिला तरक्याती कमिश्नर को हिदायत दी है कि इस गैर कानूनी अमल को फौरन रोका जाए। इलीगल कन्वर्शन है, जहाँ पर विद परमिशन जो अख्तियारात हैं, जो कानून जिसको अख्तियार देता है कि वो कन्वर्शन की जाए, उसके अलावा जो इलीगल कन्वर्शन की जा रही है उसको रोकने के लिए मैंने इंस्ट्रक्शंस तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को पास कर दिए और मैं खुद भी मुख्तलिफ जगहों पर जाऊंगा और जहां पर सख्ती से जो ऑफिसर्स वहां पर रिस्पॉन्सिबल होंगे, जो फील्ड स्टाफ वहां पर रिस्पॉन्सिबल होगा, जिसके इलाके में वो इलीगल कन्वर्शन हो रही होगी, उसको सख्ती से लिया जाएगा। जरूरत इस बात की है कि ज़राई जमीन को महफूज रखने और इस पर गैर कानूनी तौर पर ईंट के भट्टे और रहायशी कॉलोनियां बनाने के अमल को रोका जाए ताकि लोगों को ज़राई पैदावार का फायदा हो सके। ETV न्यूज पुलवामा। काबीना की एक मीटिंग में बानिहाल के 8 गांव को बैकवर्ड के जुमरे में शामिल किए जाने के बाद बानिहाल में इस सिलसिले में कांग्रेस कारकुनान की जानिब से एक जश्न रैली का इनेकाद किया गया। रैली की सदारत मकामी मेंबर असेंबली व वजीर मुमलिकत वकार रसूल बानी ने की। इस मौके पर वकार रसूल ने खिताब करते हुए कहा कि बानिहाल के इन इलाकों को बैकवर्ड के जुमरे में शामिल करने के लिए ये यहाँ के अवाम की एक देरीना मांग थी, जिसको पूरा किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि बानिहाल के अवाम को दरपेश मुश्किलात और मसाइल को हल करने के लिए वो अपने वादे पर कारबंद है। रैली में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की।
अवामी मुत्तहदा मुहाज की जानिब से मनंत गफनियारी कुलगाम में एक रैली का एहतमाम अमल में लाया गया। रैली में मुहाज के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, अब्दुल रशीद काबली और संजय सराफ ने खिताब किया। इन लीडरान ने अवाम को यकीन दिलाया कि वो अवामी मसाइल को उजागर करने में अहम किरदार अदा करेंगे, साथ ही आम आदमी की तवक्कात पर खरा उतरने की कोशिश करने में पहल करेंगे। आइंदा इंतखाबात में लोगों को सही नुमाइंदगी का भी वादा किया गया। हम अपील कर लेंगे हर सतह पर हर नुक्ते निगाह रखने वाले शायरी से हाथ बटाना है हमें एक दूसरे का। ये सफर हमने ही तय करना होगा ताकि जम्मू कश्मीर के अवाम इस दलदल से बाहर आ जाए, एक नई शुरुआत हो जाए और हमारे अवाम को राहत की जिंदगी। अनंतनाग में मुख्तलिफ सरकारी महकमों के इश्तराक से पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट और हक इत्तलात पर मबनी एक सेमिनार मुनक़िद किया गया। सेमिनार में मुख्तलिफ सरकारी महकमों से वाबस्ता अफसरान और आम लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रीरीन ने लोगों को इन दोनों कवानीन के बारे में जानकारी दी और लोगों से तलकीन की कि वो इन कवानीन का सही इस्तेमाल करके सरकारी महकमों को जवाबदेह बनाए ताकि मौजूदा निज़ाम में मजीद अच्छाई और बेहतरी लाना मुमकिन हो सके। इस मौके पर आम लोगों ने इन कवानीन के बारे में कई सवालात भी खड़े किए और उनके निफाज पर अदम इत्मीनान का इजहार भी किया। को अपने हुकूक की जानकारी मिले कि वो कैसे पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत काम करें और किस तरह लोगों को ज्यादा से ज्यादा और कम वक्त में काम निकल जाए। और इसी तरह राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में लोगों को ये अवेयरनेस देनी थी कि उनको कैसे हर एक मामला के मुताबिक इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए किस और कहां पर अप्लाई। पुलवामा में मुनक़िद किए गए रोजगार मेले में जहां बेरोजगार नौजवान सरकार की मुख्तलिफ रोजगार स्कीमों की जानकारी हासिल करने के लिए आए थे, वहीं इस मेले के दौरान मौसीकी के प्रोग्रामों ने इन नौजवानों को मायूस कर दिया। तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों का कहना था कि मौसीकी के बजाय मुंतज़मीन की तरजीह उन्हें सरकार की मुख्तलिफ रोजगार स्कीमों की जानकारी देने पर मरकूज होनी चाहिए थी। अगरचे इस रोजगार मेले में मुख्तलिफ सरकारी महकमों की तरफ से कई स्टॉल्स भी लगाए गए थे और नौजवानों को रोजगार की मुख्तलिफ स्कीमों की तरफ राग़िब भी किया गया, ताहम नौजवान इन सबसे मायूस ही लग रहे थे। डिप्टी डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट पुलवामा का मानना है कि मौसीकी का प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को मेले की तरफ राग़िब करने के लिए किया गया। देखिए यहाँ पे मौसीकी चल रही है जो कि इसके बजाय काउंसलिंग होनी चाहिए जो कि पूरी तौर पे यहाँ पे कहीं नहीं है। और हम गुजारिश करते हैं जो भी इसका हेड है उनसे गुजारिश करते हैं कि हमारे लिए कुछ सोचे। यहाँ पे हमें समझ में नहीं आता है कि हम कैसे अपना फ्यूचर सिक्योर करें। जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे लगाया है कि एम्प्लॉयमेंट जो यहाँ पे दिया है फेयर, लेकिन यहाँ पे मौसीकी है, सिर्फ मौसीकी, इससे हमें क्या फायदा हो सकता है। इनफैक्ट ये है कि अट्रैक्शन का एक फैक्टर है ताकि लोगों को अट्रैक्ट किया जाए, नौजवानों को मदऊ किया जाए इस फेयर में आने के लिए। पहलगाम और उससे मुत्तसिल इलाकों में गैर कानूनी तजावुजात को रोकने के सिलसिले में पहलगाम के आमर इलाके में कई तामीरात मुनहदम किए गए। ये ढांचे हाईकोर्ट अहकामात की खिलाफवर्जी करते हुए दरिया लिदर के किनारे बनाए गए थे। वाज़ेह रहे कि मुफाद आमा की कर्जदाश्त के बाद जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने पहलगाम और दरिया लिदर के दोनों अतराफ 200 मीटर तक किसी भी तामीर पर पाबंदी आयद कर दी है। आदेश के मुताबिक हमने डिमोलिश किया है, तो इंशाल्लाह आगे भी अगर कोई इलीगली स्ट्रक्चर विद इन द रिवर है जहां पर हो जाएगा तो हमारी कमिटमेंट है कि हम कोई भी इलीगल स्ट्रक्चर रेज नहीं होने देंगे। गवर्नर एनएन वोहरा ने रामनगर उधमपुर में जम्मू यूनिवर्सिटी के कैंपस का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वोहरा ने कहा कि उधमपुर में यूनिवर्सिटी के इस कैंपस से जिले में आला तालीम के शोबे को काफी फरोग मिलेगा। वोहरा ने इस मौके पर आला तालीम को आसानी से दस्तयाब रखने की जरूरत पर भी जोर दिया। जम्मू कश्मीर के पंचायती मेंबरान को दरपेश मुश्किलात के हवाले से और जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने अरकान पार्लियामेंट को एक खतूत रवाना की है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पंचायत कॉन्फ्रेंस के लीडरान ने कहा कि पंचायती राज की 73वीं तरमीम को लागू न करने से वो बेहद मायूस है। उन्होंने मजीद कहा कि सरकार की जानिब से हर पंच हल्के को 10-10 लाख रुपए फराहम करने के वादे को भी पूरा नहीं किया गया। कॉन्फ्रेंस में इल्जाम लगाया गया कि हुकूमत उन्हें बाइख्तियार बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है।
हम लोगों ने ऑनरेबल जो हमारे लोकसभा मेंबर हैं और ऑनरेबल हमारे जो राज्यसभा